Assalamu alaikum ladies, what is your ovulation day, how to calculate ovulation day, how to calculate your cycle length, how to check your cervix at home for ovulation and how to know when your cervix is open after periods। आप अपनी साइकिल लेंथ कैसे निकाल सकती हैं, आप अपने ओवुलेशन के डे को कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं, आप घर पर अपने फिंगर की हेल्प से अपने सर्विक्स को कैसे देख सकती हैं कि वो ओवुलेशन के लिए खुला है या नहीं, आप कैसे जान सकती हैं कि पीरियड्स के बाद बच्चादानी का मुंह कैसे खुलता है और कौन सा सही टाइम होता है लड़की के प्रेग्नेंट होने का। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या आप दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक माह में वो कौन से बेहतरीन दिन होते हैं जिसमें अगर आप इंटरकोर्स करें तो आपके माँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर औरतों को इन बातों का इल्म नहीं होता और वो शर्म की वजह से किसी से पूछ भी नहीं सकती। एक माह में आप पीरियड्स के अलावा किसी भी वक्त इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ मखसूस दिन होते हैं जो कि हर औरत के मुख्तलिफ होते हैं। ये मखसूस दिन कौन से हैं और आप इन मखसूस दिन में जिसमें आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं वो कैसे निकाल सकती हैं, इन सब को समझने के लिए कुछ अहम तरीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है और इस पे आपको अमल भी करना है। इसमें सबसे पहले आपने अपने पीरियड्स की तारीख याद रखनी है और उसी से हम आपको बताएंगे कि आप अपना ओवुलेशन पीरियड कैसे निकाल सकती हैं। इंटरकोर्स करते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और प्रेगनेंसी के लिए औरत की बच्चादानी कैसे काम करती है और औरत के अंडे का अखराज का बेहतरीन वक्त क्या है, आप कैसे चेक कर सकती हैं घर पर के क्या बेहतरीन दिन है जिस दिन में औरत के अंडे का अखराज होता है। ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप जल्द हमला होना चाहती हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और कुछ स्किप मत करें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीरियड्स की तारीख मालूम होनी चाहिए और दूसरा आपके पीरियड्स का साइकिल मालूम होना चाहिए। इसके लिए जैसे ही आपकी शादी हो या जब से आप हमल चाहती हैं तब से आपने अपनी हर माह की पीरियड्स की तारीख को नोट कर लेना है। हर माह तारीख लिखने से आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर। इसके बाद आपको अपना पीरियड साइकिल बनाना है कि आपको हर माह 30 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, 28 दिन बाद आते हैं, 32 दिन बाद आते हैं, 35 दिन बाद आते हैं या 40 दिन बाद। इसके बाद आपको अपना ओवुलेशन पीरियड निकालना है। आपको अपनी साइकिल लेंथ का पता होना चाहिए। जो दो पीरियड्स के फर्स्ट डे के बीच में जितने दिन का इंटरवल होता है उसे हम साइकिल लेंथ कहते हैं। और आपका एग निकलता है यानी आपका ओवुलेशन निकलता है उस साइकिल लेंथ में से 14 डेज यानी 14 दिन माइनस करके, तो वो जो दिन निकलता है वो आपका ओवुलेशन डे होता है। पूरे मंथ में लेडी का एक ही एग निकलता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि ये किस तरीके से होता है, आपको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ मैंने आपके सामने एक कैलेंडर ड्रॉ कर लिया है जिसमें वीक के 7 डेज मेंशन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने पूरा एक लेडी का साइकिल निकाला है, हमने उनकी डेट मालूम की और उसके अकॉर्डिंग ही उनका साइकिल का पीरियड निकाला है। यहाँ पर मैंने एक मंथ के डेज मेंशन कर लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 29 तक डेज मेंशन कर लिए हैं। जिन लेडी का साइकिल हमने लिया है उनको 1 से 4 तक पीरियड्स आए, उसके बाद उनको 28 को पीरियड्स आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया हुआ है 1 से 4 तक, देन मैंने 28, 29 को मेंशन किया हुआ है। तो 1 से लेकर 28 तक जितने डेज बनते हैं वो आपकी साइकिल लेंथ है, यानी 28 डेज की इस लेडी की साइकिल लेंथ है। अब इस साइकिल लेंथ में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ओवुलेशन डे निकल आएगा, यानी कि 28 माइनस 14 तो हमारे पास आएगा रिज़ल्ट 14। तो यहाँ पर 14 ही हमारे पास ओवुलेशन डे है। तो इस तरीके से आप अपनी डेट के हिसाब से आप बहुत ही आसानी से अपने ओवुलेशन डे को पता कर सकती हैं। जस्ट आपको शादी के बाद जो पीरियड्स आए वो डेट और सेकंड टाइम जो आए उसकी मालूम होनी चाहिए। उसके बीच का जो इंटरवल होगा वो आपकी साइकिल लेंथ होगी और उसमें से 14 माइनस करके जो डे आएगा वही आपका ओवुलेशन डे होगा। अब जब आपने ओवुलेशन के दिन निकालिए जो कि 5 होते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हम 1 हफ्ता ही समझते हैं, तो इसमें आपने इंटरकोर्स करना है। अब ख़वातीन पूछती हैं कि हमने कितनी बार करना है। हम दिन में 2 से 3 बार कर लें ताकि जल्दी हमल हो जाए, लेकिन बेहतर यही है कि आप दिन में 1 बार ही करें, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है और एग रिलीज़ होता है तो लेडी का एग कैपेबल होता है 24 से 48 आवर तक
बेबी पैदा करने के लिए। यानी कि जब बॉडी में ये एग निकलता है तो इसकी कैपेबिलिटी 24 से 48 आवर्स की होती है। और जो हस्बैंड का स्पर्म होता है वो लेडी के अंदर 3-4 डेज तक लिवेबल रहता है। यानी कि लेडी की बॉडी में आने के बाद हस्बैंड का स्पर्म 3 to 4 डेज के लिए लिवेबल रहता है। तो अगर आपको अपने ओवुलेशन डे का पता है, आपने निकाल लिया है, तो आप उससे 1-2 दिन पहले और उससे 3-4 दिन बाद लाजमी इंटरकोर्स करें। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको एक ये टिप भी दूंगी कि इंटरकोर्स करने के फ़ौरी बाद आप वॉशरूम ना चली जाएं। कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट के बाद आप बात लेना है। इसके अलावा अगर आप उल्टी करवट थोड़ी टांगें बेंड करके लेटी रहें तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी कंसीव करने के। इससे भी कंसीविंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमला होने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, इससे मुतल्लिक हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोस मौजूद है, तो आप वो भी देखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीरियड्स के बाद किस दिन बच्चादानी का मुंह खुलता है, क्योंकि वो सही टाइम होता है लड़की के प्रेग्नेंट होने का। यूट्रस के साथ 2 फैलोपियन ट्यूब्स जो कि फर्टिलाइज एग को बच्चेदानी की तरफ लाने में हेल्प करती हैं। और अगर हम वजाइना की बात करें तो इसका एक हिस्सा बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ। सर्वेक्स होता है जिसे हम कहते हैं बच्चादानी का मुँह। औरत के जिस्म से हर महीने एक एग किसी एक तरफ से रिलीज़ होता है और इस चीज़ को ओवुलेशन कहते हैं। तो जब ये टाइम आता है तो उसी टाइम जो बच्चादानी का मुंह है वो खुल जाता है ताकि प्रेगनेंसी का प्रोसीजर स्टार्ट हो। तो अब हम 3 बातों को समझेंगे कि बच्चादानी खुले तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चादानी का मुंह खुल चुका है, और हर औरत के पीरियड्स जब ख़त्म होते हैं तो उस दिन से लेकर आने वाले पीरियड्स डेट के दरमियान किसी भी दिन बच्चादानी का मुँह खुल सकता है। बच्चादानी का मुँह 5 दिन तक खुला रहता है, ये आप ओवुलेशन से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी फील होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि बच्चादानी का मुंह खुल चुका है। यही बेस्ट टाइम होता है औरत के प्रेग्नेंट होने का। तो चलिए अब हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर फर्स्ट वन इज़ आपको वाटरी डिस्चार्ज आता है, आपको चिपचिपा फील होता है, ऐसे महसूस होगा जैसे पानी निकल रहा है। तो ये सबसे बेस्ट सिम्टम्स है बच्चादानी के मुँह खुलने का। ये जो वाटरी ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है ये स्पर्म के लिए हेल्पफुल होता है ताकि स्पर्म जल्दी से जल्दी मूव करके स्विम करके यूट्रस तक पहुंचे और एग को फर्टिलाइज करे। सेकेंड वन इज़ सर्वेक्स फिंगर टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना फिंगर टेस्ट कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चादानी का मुंह होता है जब हम इसे फिंगर से टेस्ट करेंगे तो ये आपको काफ़ी ऊपर की तरफ लगेगा, काफ़ी सॉफ्ट लगेगा और वहाँ पर काफ़ी नमी होगी। अगर ऐसा होगा तो ओवुलेशन होने वाला है। लेकिन जब आपने अपना सर्वेक्स फिंगर टेस्ट करना है उससे पहले आपने अपने हाथों को धोना है, उसके बाद ग्लव्स वेयर करने हैं, चेक करें कि ग्लव्स स्टेरिलाइज हों। इसके बाद आपने स्क्वाट पोजीशन में बैठना है। बाद आपने अपने सर्वेक्स को चेक करना है। उसको चेक करने पे अगर आपको सर्वेक्स बहुत ज़्यादा हायर अंदर और ऊपर की तरफ फील हो तो इसका मतलब है आपका ओवुलेशन पीरियड है। इसके अलावा अगर आपको सर्वेक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो इसका मतलब है आपका ओवुलेशन का पीरियड है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा नमी लगे तो इसका भी मतलब है कि आपका ओवुलेशन का पीरियड है। थर्ड पॉइंट इज़ हाई लिबिडो, यानी कि जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको एकदम से सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा फील हो तो इसका भी यही मतलब है कि आपका ओवुलेशन का टाइम चल रहा है। अगर ये 3 सिम्टम्स होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, आपके बच्चादानी का मुंह खुलने वाला है। लेकिन अक्सर ख्वातीन को इसके साथ साथ बुखार हो जाता है, बॉडी गर्म होती है, आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करने लग जाता है, पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग होती है और कुछ औरतों को स्पॉटिंग भी होती है, बहुत सी औरतों को टेंडरनेस भी होती है। इस तरीके से आपको पता चलता है कि आप किस तरह से जान सकते हैं कि आपको ओवुलेशन डे कौन सा है और वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि बच्चादानी का मुंह कब और कैसे खुला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमारे साथ अपने सजेशन शेयर कीजिए, हमारे साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपनी केस स्टडी अगर आप करना चाहती हैं शेयर तो लाजमी कीजिए। हमारे चैनल पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मौजूद हैं, वो भी आप लाजमी देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।